जय बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। बाबा रामदेव जी को रामसा पीर, रुणीचारा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, पीरों के पीर आदि नामों से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल था। राजा अजमल भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन वे निसंतान थे, जिससे वे बहुत दुखी रहा करते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो द्वारिकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की कामना के लिए द्वारिका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राजा अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारिका पहुँचे। द्वारिका पहुँचने के बाद भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान अपने खेतों को जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल से हुई। उन्हें देखकर किसान वापस घर की ओर जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? तो किसान ने कहा कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आ जाने से अपशकुन हो गया है और हम अपशकुन के समय खेत की बुआई नहीं करेंगे। यह सुनते ही राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत निराश और परेशान होकर घर वापस आ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। इसी इरादे से वे द्वारिका पहुँचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में पहुंचने के बाद राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से अपनी सारी पीड़ा भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने रख दी। अपनी सारी बातें करने के बाद वह मूर्ति को देखता रहा। उसे लगा कि भगवान की मूर्ति उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। यह देखकर राजा अजमल जी क्रोधित हो गए और द्वारिकाधीश के लिए लाए गए प्रसाद के रूप में जो लड्डू थे वे फेंक दिए, जो द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर लग गए। इन सभी वाक्यों को देखकर मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समुद्र में जाइए और उनसे मिलिए। राजा बहुत दुखी होकर समुद्र के किनारे गया और समुद्र में कूद गया। राजा अजमल के सामने भगवान द्वारिकाधीश समुद्र में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी को उनके घर उपस्थित होने का वरदान दिया और कहा कि वे स्वयं पुत्र के रूप में राजा अजमल के घर भादवे की दूज के दिन आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि प्रभु के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने भगवान से पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मेरे एक प्रिय भक्त ने मुझे लड्डू से मारा। यह सुनकर राजा अजमल बहुत शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से कहा, मैं अज्ञानी हूँ और मुझ अज्ञानी को कैसे पता चलेगा कि मेरे घर भगवान आए हैं? तब भगवान ने कहा, जब मैं आपके घर आऊँगा तो आपके आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनकर राजा अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए और घर आकर रानी को सारी बात बताई। अपने निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने राजा अजमल की पत्नी मैना दे के गर्भ से वीरम देव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद 9 महीने बाद भादवा की दूज को भगवान श्री कृष्ण ने राजा अजमल के घर बाबा रामदेव जी के रूप में अवतार लिया। तो इस प्रकार हे भक्तजनों, बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। उम्मीद करती हूँ कि बाबा रामदेव के अवतार की ये कथा आपको अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।